हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आईआईटी जेम 2024 और गेट 2024 का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर मैं आईआईटी जेम का फॉर्म तो फिल कर रहा हूँ, क्या मुझे गेट एग्जाम का फॉर्म भी फिल करना चाहिए? या कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि गेट एग्जाम देने वाले हैं, उनको आईआईटी जेम एग्जाम के बारे में नहीं पता है, तो क्या उनको भी आईआईटी जेम एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहिए? खास करके जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो वहां पे थोड़ा सा एक एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया होता है, तो वो आप देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग है और वो गेट एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो क्या वो आईआईटी जेम एग्जाम भी फिल कर सकते हैं? तो वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको देख के आप वहां पे ये वाला एग्जाम भी दे सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि दोनों एग्जाम के पैटर्न में क्या डिफरेंस है, प्लस यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये भी बताने की कोशिश करूंगा। दोनों में से कौन सा ऐसा एग्जाम है जो कि टफ होता है क्रैक करने के लिए, वो भी बताऊंगा। कट ऑफ क्या रहता है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करूंगा जो आईआईटी जेम एग्जाम है वो क्या होता है। तो सुन, ये एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है या फिर एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में अगर आप आईआईटी और एनआईटी से अपना मास्टर करना चाहते हैं या मास्टर प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। इसमें इसका एग्जाम पैटर्न की बात करी जाए तो यहाँ पे 60 क्वेश्चंस आते हैं। ये ऑनलाइन रहता है, 100 मार्क्स का होता है। इसमें 3 घंटे का पेपर होता है। और ये जो प्रोग्राम है ये एमएससी, एमटेक, एमएस रिसर्च, एमएससी प्लस एमटेक ड्यूल डिग्री प्रोग्राम, एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सुनिए, ये जो एग्जाम है ये 7 पेपर में कंडक्ट कराया जाता है। इसमें मैथ्स आ गया, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स आ गया, उसके बाद और भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनमें ये कंडक्ट कराया जाता है। सुनिए, यहाँ पे जो पेपर होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए के अंदर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर इसका जो वेटेज होता है वो 50 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी में 10 एमएसक्यू दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका वेटेज 20 मार्क्स होता है। सुनिए, यहाँ पे जो सेक्शन सी होता है इसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 100 मार्क्स का होता है। जो सेक्शन ए होता है यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। क्लियर है? तो ये मैंने बताने की कोशिश करी। सुनिए, जो वैलिडिटी होती है, अगर आप आईआईटी जेम एग्जाम देते हैं अभी, तो सुनिए इसकी जो वैलिडिटी होती है वो पर्टिकुलर ईयर में हो। जैसे 2024 का एग्जाम अगर आप देंगे तो 2024 में जो काउंसलिंग होगी वो आप यहां पे अपीयर कर सकते हैं और उसके लिए आप यहां पे अपीयर कर सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो अगर आप यहां पे अपने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हैं तो इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। सुन, यहाँ पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के भी दे सकते हैं, आर्किटेक्चर के भी दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी एंड साइंस के स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। बात करते हैं सुन गेट एग्जाम के बारे में। तो गेट एग्जाम आईआईटी और एनआईटी से एमटेक या एमटेक प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या फिर पीएसयूज में अगर आप जाना चाह रहे हैं उसके लिए आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। इसमें यहाँ पे 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 घंटे का ऑनलाइन एग्जाम होता है यहाँ पे। इसमें यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है वो एमई, एमटेक, पीएचडी इनके लिए यहाँ पे होता है। इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ पेपर 30 होते हैं। 30 पेपर में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसकी लिस्ट आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जाके देख सकते हैं। सेक्शन ए जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड नॉर्मल सबके लिए कॉमन होता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यहाँ पे पूछा जाता है। सेक्शन बी जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सो नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो सिर्फ एमसीक्यू में होती है, एमएसक्यू और एनएटी में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 ईयर होती है। अगर कोई भी स्टूडेंट अपने बीटेक के 3rd ईयर में है या बीएससी 3rd ईयर में है तो इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है और ये 3 साल तक इसका जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड होता है। अगर आप गेट 2024 एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम में अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं काउंसलिंग में, तो आप 2025 में भी ले सकते हैं, 2026 में भी ले सकते हैं। तो इसका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट वैलिड होता है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो 3rd ईयर और हायर फ्रॉम द इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटीज, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, या सभी टाइप के स्टूडेंट्स इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब दोनों ही एग्जाम को आप यहां पे फिल कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अगर गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको यहां पे आईआईटी जेम एग्जाम फॉर्म को भी फिल करना चाहिए। अब मन में सवाल उठेगा कि सर मैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूं, तो क्या मैं आईआईटी जेम एग्जाम मैथमेटिक्स के साथ दे सकता हूं, फिजिक्स के साथ दे सकता हूं, केमिस्ट्री के साथ दे सकता हूं? बिल्कुल आप दे सकते हैं। आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में आप ये एग्जाम दे सकते हैं, पर आपके पर्टिकुलर सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। इसमें बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आईआईटी जेम का नोटिफिकेशन आ चुका है। 5 सितंबर से आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 11 फरवरी को इसका एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा 2024 में और 22 मार्च को इसका रिजल्ट अनाउंस होगा। गेट एग्जाम की बात करी जाए, 31 अगस्त से यहां पे इसके फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं। 13 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। 3, 4, 10 और 11 फरवरी को इसका एग्जाम डेट है। क्योंकि यहां पे 30 सब्जेक्ट होते हैं इसलिए अलग अलग एग्जाम डेट पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। 16 मार्च को इसका एग्जाम का
रिजल्ट आता है। क्लियर है? एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट को होता है कि सर आईआईटी जेम और गेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, इनके फॉर्म को कैसे फिल करना चाहिए। तो स्टूडेंट मैंने अभी आईआईटी जेम का फॉर्म कैसे फिल करना चाहिए इसमें मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो आप यहां जाके देख सकते हैं। सेम टू सेम गेट एग्जाम का, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ईच एंड एवरी स्टेप इज सेम। अगर आपने आईआईटी जेम एग्जाम का फॉर्म भरने का तरीका समझ लिया तो आप गेट का भी बहुत इजीली फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे कि जो अपॉर्चुनिटीज, कैरियर ऑप्शंस है वो क्या क्या रहते हैं और एडमिशन कहां पे मिल सकता है। इसमें अगर आप आईआईटी जेम एग्जाम क्रैक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी आईआईटीज हैं या एनआईटीज हैं वहां से आप एमएससी या एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें यहाँ पे आईसर है जहां पर भोपाल, पुणे, तिरुपति, वहां पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें स्लेट पंजाब में भी यहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हैं। बात करते हैं गेट एग्जाम के बारे में, तो अगर आप गेट एग्जाम क्रैक करते हैं तो यहां पे जितनी भी आईआईटीज हैं और एनआईटीज हैं यहां पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। पर यहां पे जो एडमिशन होगा वो आपका एमटेक या फिर एमटेक प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन होता है। और जो भी स्टूडेंट मैथ सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ दे रहे हैं तो वो पीएचडी के लिए भी डायरेक्ट यहां पे जा सकते हैं। सुन, जितनी भी अब्रोड यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ जर्मनी है, वहां से भी आप अपना मास्टर्स कर सकते हैं गेट एग्जाम के थ्रू। इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के भी बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं। जो टॉप रैंकर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनका सीधा पीएसयूज में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उनका सिलेक्शन वहां पे हो सकता है। क्लियर है? अब बात करेंगे स्टूडेंट सिलेबस के बारे में कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट के साथ है और वो आईआईटी जेम के साथ साथ गेट एग्जाम भी देना चाहते हैं तो सिलेबस में कितना डिफरेंस है। तो स्टूडेंट सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड थ्री वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। स्टूडेंट ये टॉपिक जो होते हैं यहाँ पे भी गेट ये जो टॉपिक होते हैं गेट के सिलेबस में भी होते हैं, जैसे कैलकुलस है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, रियल एनालिसिस है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा है। ये सब टॉपिक यहाँ पे कॉमन मिलेंगे। जो एक्स्ट्रा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद टोपोलॉजी है, एंड देन एलपीपी है, फंक्शनल एनालिसिस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है और जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड वैसे सीएसआईआर में आता है, आईआईटी जेम में नहीं आता है, तो कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे अगर आप आईआईटी जेम एग्जाम के साथ साथ गेट एग्जाम की तैयारी भी करना चाहते हैं। अब आप बोलोगे सर कहां पे हो सकती है? हम बहुत जल्दी अपना जो मैथ्स केयर ऐप है उस पे गेट का पूरा कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, प्लस टेस्ट सीरीज भी लेने वाले हैं। इसका जो मैथ्स केयर ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी जुड़ जाए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स एपीयर होते हैं। तो यहां पे बताना चाह रहा हूं कि आईआईटी जेम में 14,000 बच्चे एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, पर गेट में ज्यादा भरते हैं। गेट में 19,000 जनों ने फॉर्म भरा था और 14,000 ने इस एग्जाम को अपीयर किया था। तो बराबर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट आईआईटी जेम एग्जाम देता है वो गेट एग्जाम को भी देता है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। इस यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन कम रहता है एज कंपेयर टू दूसरे एग्जाम की बात करी जाए, क्योंकि 14,000 बच्चे आईआईटी जेम एग्जाम को देते हैं तो यहाँ पे लगभग 2,000 सीटें होती है आईआईटी और एनआईटी को मिला के। सिमिलरली गेट एग्जाम के थ्रू भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा रहती है, कट ऑफ बहुत कम जाता है। सुन, कट ऑफ के बारे में आपको बताना चाहता हूं, पर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप इसमें कट ऑफ के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि अगर आप आईआईटी जेम, सीएसआईआर नेट या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो बुक्स हैं ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो सुन, आईआईटी जेम का जो कट ऑफ है जनरल कैंडिडेट के लिए 24 मार्क्स, ओबीसी के लिए 22 मार्क्स, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 12 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ गया था। पर अगर आप आईआईटी जाना चाहते हैं तो आईआईटी के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 45 मार्क्स होना जरूरी है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40 मार्क्स, ओबीसी के लिए 40 मार्क्स, इसमें एससी कैंडिडेट के लिए 30 मार्क्स और एसटी कैंडिडेट के 25 मार्क्स होने चाहिए। मतलब अगर आप आईआईटी जाना चाहते हैं तो आपके 45 मार्क्स से ऊपर होने चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आप आईआईटी से अपना मास्टर कर सकते हैं या एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें बात करी जाए गेट के क्वालिफाइंग मार्क्स की तो 32 मार्क्स क्वालिफाइंग गया था मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, है ना। 32 पिछली बार क्वालिफाइंग गया था। जिनके 32 मार्क्स आए उन्होंने गेट एग्जाम को क्वालिफाई किया था। पर अगर आप आईआईटी से एमटेक या एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो मार्क्स है वो 40 प्लस होने चाहिए। अगर 40 से प्लस मार्क्स है तो आप यहां पे ले सकते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ है यहां पे, है ना। इसमें पीएससीज में आपके लिए ऑप्शंस कम रहते हैं मैथ्स वालों के लिए। बाकी अगर बात करी जाए टॉप आईआईटी और टॉप एनआईटी में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें आपका स्कोर अगर 40 से ऊपर है, मतलब 45 से 50 के आसपास है, तो आपको आराम से किसी भी आईआईटी से और एनआईटी से आपको वहां पे कॉल आ जाता है, राइट। तो ये यहां पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए अगर आप गेट एग्जाम और आईआईटी जेम एग्जाम दोनों की तैयारी साथ में करना चाह रहे हैं। पहले बात करूंगा मैं आईआईटी जेम एग्जाम के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यूज आपको अच्छे से करने चाहिए, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगता है कि कौन कौन से टॉपिक है जिन पे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टार्ट विद द हाई वेटेज टॉपिक, जिन टॉपिक्स पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैथ्स की बात करी जाए तो लीनियर अलजेब्रा पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीक्वेंस एंड सीरीज पे ज्यादा पूछा जाता है, तो उन टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से करिए। स्पीड एंड करेक्ट बेस्ड क्वेश्चन सुन, यहाँ पे आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैथमेटिक्स में या अगर आपका कोई भी दूसरा सब्जेक्ट है तो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, तो टाइमिंग पे थोड़ा काम करिए। इसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी करनी पड़ेगी। इसके लिए मेरी जो कॉम्बैट सीरीज बुक है और टेस्ट सीरीज हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं,
तो वहां से आप देख सकते हैं। स्पीड एंड एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसका जो पेपर का लेवल होता है वो मॉडरेट टू टफ होता है। इसमें यहाँ पे जो मॉक टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट एंड पीवाईक्यूज है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। प्लस साथ में शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करते रहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है और जो कंसेप्ट्स होते हैं वो टाइम पे रिकॉल होना बहुत जरूरी है। वो जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। गेट एग्जाम की बात करें, अगेन यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज को एनालिसिस करना चाहिए, उससे आपको पता पड़ेगा कौन कौन से टॉपिक्स है जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सुन वही यहाँ पे हाई वेटेज टॉपिक को आपको पहले करना चाहिए। लॉजिकल एंड टेक्निकल एबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी आपको थोड़ा अच्छे से करना चाहिए। स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल करता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े से लेवल के होते हैं। और अल्टीमेटली गेट और आईआईटी में एक अच्छी बात यह है कि गेट के अंदर अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसमें जो आईआईटी में एग्जाम होता है इसमें प्योर के क्वेश्चंस भी होते हैं, मतलब लाइक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। पर जो गेट एग्जाम होता है इसमें ऐसा नहीं है। गेट एग्जाम में प्योरली आपको अप्लाइड क्वेश्चन मिलते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा रहती है, तो थोड़ा टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सुन यहाँ पे जिसका लेवल होता है वो कॉम्प्लेक्स टू टफ होता है, ये मॉडरेट होता है, पर इससे ज्यादा टफ गेट एग्जाम होता है अगर आप बात करी जाए। सुन यहाँ पे मॉक टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट एंड पीवाईक्यूज आपको करते रहने चाहिए। इनके बुक्स के लिए मैं बता चुका हूँ, हमारी बुक्स अवेलेबल है, तो उनको आप अमेजोन से बाय कर सकते हैं। इवन जनरल एप्टीट्यूड पे मैंने बहुत अच्छा यूट्यूब पे काम कर रखा है, इन पे मैंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। सुन आप आईआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप भी सोच रहे हैं कि आपको गेट एग्जाम देना चाहिए, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और गेट एग्जाम दे रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि आपको आईआईटी एग्जाम देना चाहिए? अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिए, और आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी मैं इस पे एक वीडियो लेके आने वाला हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए, हमने 2 टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं। इसमें ये वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है ये CSIR नेट, गेट, आईआईटी जेम, जनरल एप्टीट्यूड, बीएससी, बीटेक, एमएससी, सीयूटी इन सब के लिए। सुन ये वाला जो ये स्टेट पीएससी के एग्जाम होते हैं जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए हमने अलग से टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, तो आप जुड़ सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। इसमें जो मैथ्स कैर ऐप है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस हमारे बुक्स के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप आईआईटी जेम के साथ गेट एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं और कैसे आपको अपना जनरल एप्टीट्यूड बेहतर बनाना, उसकी वीडियोस आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैंने बहुत अच्छा काम कर रखा है, उसकी प्लेलिस्ट भी आप यहाँ जाके देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।